देखिए ये सम्स है, यहाँ भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस दिया हुआ है, उसके नीचे कुछ कैश ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, उसके नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है एज यूजुअल जैसे सब में दिया रहता है। थोड़ा सा ट्विस्ट एडजस्टमेंट है इसमें, बनेगा वैसे ही। सबसे पहले वो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस दिया हुआ है, पहले वो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ उतारते हैं। ये फॉर्मेट देखिए वैसा ही है जैसे पहले सम्स में था। ये ट्रेडिंग पीएल है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये डेटर क्रेडिटर और कैश बुक है। सबसे पहले देखिए डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, मिसिंग है, क्लोजिंग वाला दिया हुआ है। तो ओपनिंग डेटर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एरो बना देते हैं क्योंकि इसको भी निकालना है। क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं। ये देखिए इसमें बैड डेट पीबीडीडी नहीं है इसलिए आउटर में लिख देते हैं। डेटर अकाउंट में टू बैलेंस बीडी यहाँ आएगा डेबिट साइड में, जो कि दिया हुआ नहीं है, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। बाई बैलेंस सीडी दिया हुआ है वो लिख देते हैं 24,000। उसके बाद क्रेडिटर्स ओपनिंग वाला दिया हुआ है, क्लोजिंग वाला नहीं दिया हुआ है, कैलकुलेट करना होगा। ओपनिंग के लायबिलिटी में लिखते हैं क्रेडिटर 16,000 और क्लोजिंग के लायबिलिटी में कंप्यूट करना होगा, एरो बना देंगे ऐसे। और क्रेडिटर अकाउंट में लिखते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ बाई साइड में होगा, बाई बैलेंस बीडी 16,000 और टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। बिल्डिंग ओपनिंग में भी 30,000 है, क्लोजिंग में भी 30,000 है, लिख देते हैं। ओपनिंग में यहाँ पे आएगा बिल्डिंग 30,000 और क्लोजिंग में बिल्डिंग लिखेंगे इनर में क्योंकि डेप्रिसिएशन है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेंगे, बाद में आएगा तब लिखेंगे। मशीनरीज ओपनिंग में 60,000 है, क्लोजिंग में 67,000 और उल्टा सेल भी किया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए कैश बुक में दिया हुआ है, देखिए एक 5,000 के मशीन को 3,000 में सेल आउट किया हुआ है। और डेप्रिसिएशन है मशीनरी फर्नीचर का 10% दिया हुआ है, डी नंबर एडजस्टमेंट। चलिए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं मशीनरी 60,000 लिखते हैं आउटर कॉलम में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में मशीनरी इनर में 60,000 लेस सोल्ड है 5,000 घट कर रहा है 55,000, जबकि क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 67,000। इसका मतलब 12,000 का परचेज हुआ है। एड परचेजेस 12,000 लेस डेप्रिसिएशन 10% दिया हुआ है तो 55,000 पे साल भर का होगा 5,500। और ये जो 12,000 का परचेज हुआ है इस पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। हम लोग एज्यूम करेंगे कि मिडिल ऑफ द ईयर में परचेज हुआ है तो इसका होगा 600। अगर हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे कि स्टार्टिंग में परचेज हुआ है तो टोटल 67,000 पे चार्ज कर देंगे 6,700 रुपया। और अगर ऐसा एज्यूम करेंगे कि इंड में परचेज हुआ है तो 55,000 के ऊपर ही चार्ज होगा, तो परचेज किया उस पर चार्ज नहीं हो। तो हम लोग यहाँ ये एज्यूम करके हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि मिडिल ऑफ द ईयर में परचेज हुआ है। ये आपके एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 6,100। ये डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके बिल्डिंग का भी आएगा और मशीन का भी आएगा। तो मशीन का आ रहा है 6,100 प्लस वो जो मशीन बेचा है 5,000 का 3,000 में वो 6 महीना यूज करके बेचा है, ऐसा हम लोग एज्यूम करके बना रहे हैं। तो उसका यहाँ पे लॉस आएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। 5,000 का मशीन था, आफ्टर 6 मंथ बेचा है तो 10% के हिसाब से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो गया 250। उसका वैल्यू हुआ 4750। उसको बिक्री किया है 3,000 रुपीज में, तो वो लॉस होगा 1750। ये यहाँ पे ये जो 250 का डेप्रिसिएशन है ये यहाँ प्लस होगा, ये होगा 6350। जो बेचा है वो रिसिप्ट होगा टू सेल ऑफ मशीन 3,000 और जो परचेज किया है वो कैश बुक में बाई होगा, बाई परचेजेस 12,000। तो इस तरह से ये मशीन का सारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया। फर्नीचर ओपनिंग में भी 5,000 है, क्लोजिंग में भी 5,000 है, तो लिख देते हैं ओपनिंग में फर्नीचर 5,000, क्लोजिंग में फर्नीचर इनर में लिखते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन है लेस डेप्रिसिएशन। बैंक लोन ओपनिंग में 10,000 है, क्लोजिंग में 8,000 है, तो ओपनिंग के लायबिलिटी में आएगा देखिए यहाँ पे बैंक लोन 10,000 और क्लोजिंग में बैंक लोन है 8,000, मतलब 2,000 पे कर दिया है, ऐसे आएगा। बैंक लोन इनर में 10,000 लेस रीपेड 2,000, इसलिए क्लोजिंग में 8,000 है। ये जो रीपेड किया है ये कैश बुक में बाई हो, बाई बैंक लोन पैसा गया 2,000। कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग में 16,000 है, क्लोजिंग में 11,000, तो ओपनिंग में लिखते हैं कैश एंड बैंक ओपनिंग में 16,000 और क्लोजिंग में 11,000। और ये कैश बुक में भी होगा, ये कैश बुक में लिखेंगे डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी ओपनिंग वाला 16,000 और बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे क्लोजिंग वाला 11,000। एक आइटम देखिए छूट गया है स्टॉक, तो 3rd नंबर आइटम है। ओपनिंग का स्टॉक नहीं दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक, ये एरो बना देंगे क्योंकि निकालना है। और क्लोजिंग का स्टॉक दिया हुआ है 17,000, इसको ट्रेडिंग में भी लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ये एरो बना देते हैं, कंप्यूट करना है। ये एरो से हमको याद रहेगा कि इसको निकालना है। और बाई क्लोजिंग स्टॉक 17,000 ये दिया हुआ है। बैलेंस रिकॉर्ड करने के बाद अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। पहला एडजस्टमेंट बोला है कि द ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। जो भी माल सेल करते हैं वो कॉस्ट पे 1/3 33 1/3% मतलब 1/3 कॉस्ट का 1/3 रुपया जोड़ के बेच देते हैं। चलिए तो बाद में इसका यूज होगा, अभी रुकिए क्योंकि सेल नहीं पता अपने को। फिर बोला क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर वेयर 80% ऑफ टोटल परचेज एंड कैश सेल अमाउंटिंग टू ₹10% ऑफ टोटल सेल। मतलब क्रेडिट परचेज जो है वो टोटल परचेज का 80% है। जो कैश ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उसमें देखिए कैश परचेज दिया हुआ है, देखिए बाई साइड में। तो कैश परचेज एक तो कैश बुक में पहले बाई करते हैं हम लोग, बाई परचेजेस 16,000 दिया हुआ है। अब इस परचेज को हम लोग यहाँ ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं टू परचेजेस अंडरलाइन करके कैश क्रेडिट दोनों का टोटल यहाँ आएगा। तो कैश तो अपने को
पता है 16,000। क्रेडिट अपने को कंप्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि 80% क्रेडिट परचेज है, इसका मतलब ये जो 16,000 कैश परचेज है वो 20% है। तो 20% अगर 16,000 है तो 80% निकल जाएगा। देखिए 16,000 20% है तो 80% कितना हो, ये निकल जाएगा क्रेडिट परचेज 64,000। और ये क्रेडिट परचेज यहाँ क्रेडिटर में आएगा। क्रेडिटर हमारा क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से, परचेज करने से क्रेडिटर बढ़ेगा। यहाँ बाई साइड में आएगा। पिछले सन में जो हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाले थे वो यहाँ ये दिया हुआ है 64,000, यहाँ आएगा बाई परचेजेज 64,000। इसको आउटर में कर देते हैं 80,000। फिर बोला है कैश सेल टोटल सेल का 10% है, इसका मतलब 90% क्रेडिट सेल है और क्रेडिट सेल का अमाउंट दिया हुआ है 90,000, तो कैश सेल निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं बाई सेल्स कैश क्रेडिट, क्रेडिट दिया हुआ है 90,000, ये 90% है और कैश सेल 10% है, तो ऐसे निकलेगा। देखिए 90,000 90% है, 90,000 90% है तो 10% कितना होगा, 10,000 आएगा। टोटल सेल हमारा हो गया 1 लाख। जो कैश सेल है वो कैश बुक में 2 होगा, 2 सेल्स 10,000। क्रेडिट सेल हमारा डेटर में होगा, डेटर हमारा डेबिट करने से बढ़ता है, क्रेडिट करने से घटता है। क्रेडिट सेल हुआ है तो डेटर बढ़ेगा, एंट्री होगा डेटर टू सेल्स, डेटर में 2 सेल्स। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर है 1000 रुपीज, तो क्रेडिटर घटेगा, क्रेडिटर में 2 होगा, वो अलाउड किया तो हम लोग रिसीव किए हैं। डिस्काउंट रिसीव 1000 रुपीज और प्रॉफिट लॉस में बाई होगा, बाई डिस्काउंट रिसीव 1000 रुपीज। डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर बाय 10% है और बिल्डिंग 2% है। मशीनरी का सारा खींचा तानी तो हम लोग कर चुके हैं, उसका नेट अमाउंट निकाल के हम लोग यहाँ बैठा दिए हैं। नेट अमाउंट कितना आएगा इसका, मशीनरी का 60,900 आएगा आउटर, ये पहले कर चुके हैं हम लोग। फर्नीचर का कर देते हैं 10% 500 रुपया, ये आउटर में आएगा 4,500। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी यहाँ आएगा। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 2% है, 600 आएगा। आउटर में 29,400 और ये 600 भी यहाँ पर आएगा पीएल के डेबिट साइड में। ये सारा डेप्रिसिएशन जोड़ के आउटर में आएगा 7450। तो एडजस्टमेंट सारा हो गया, सिर्फ एक बाकी है वो ए नंबर। कैश बुक को देखिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 93,000, कैश बुक में 2 होगा, 2 डेटर्स 93,000 और डेटर में बाई होगा, बाई कैश अकाउंट 93,000। सेल ऑफ मशीन हो चुका है। बिजनेस एक्सपेंसेस कैश बुक में बाई होगा 10,000 और ये पीएल में आएगा 2 बिजनेस एक्सपेंसेस। इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस ये सब नहीं है, तो सीधा इसको आउटर में कर देते हैं 10,000। पेमेंट टू क्रेडिटर है 61,000, तो कैश बुक में बाई होगा, पैसा जा रहा है, बाई क्रेडिटर्स 61,000 और क्रेडिटर में 2 होगा, टू कैश अकाउंट 61,000। कैश परचेज तो हो चुका है। अब वो ए नंबर एडजस्टमेंट करते हैं जो छूट गया था कि द ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। मतलब ये जो सेल है वो कॉस्ट प्लस 33 1/3% जोड़ के है, मतलब कॉस्ट प्लस 1/3 है। तो कॉस्ट पे अगर 1/3 होगा तो सेल पे 1/4 होगा, तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये जो 1 लाख रुपीज का सेल है, सेल इसमें 1/4 अमाउंट, 1/3 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/4 ऑन सेल होगा, तो 1 लाख का 1/4 हुआ 25,000। तो हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो यहाँ से ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल हो रहा है 1,17,000 दोनों तरफ, ये देखिए बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 12,000 ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का हाथ पकड़ के इसको यहाँ बैठा देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में 12,000। पहले वर्किंग के लेजर को बंद करेंगे, फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को बंद करेंगे ये वाला। तो वर्किंग में हम लोग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करके यहाँ पे कैपिटल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एक डेटर मिसिंग है, देखिए एरो बना हुआ है, तो पहले डेटर को बंद करके डेटर को ओपनिंग बैलेंस से निकाल लेते हैं, ये वाला सब तो पता है। तो डेटर का टोटल हो रहा है 1,17,000 दोनों तरफ, इसमें से 90,000 चला जाएगा तो ओपनिंग डेटर आएगा 27,000। इसको यहाँ बैठा देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर 27,000। अब इस ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करके ये कैपिटल निकाल लेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,50,000 दोनों तरफ, इसमें से 26,000 चला जाएगा तो आएगा 1,24,000। ये निकला कैपिटल, ये कैपिटल यहाँ आ जाएगा 1,24,000। कौन सा आइटम कहाँ आएगा ये हम कई बार बता चुके हैं पिछले समझ में। डेटर अकाउंट बंद हो गया, क्रेडिटर को बंद करके देखिए CD निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिटर का टोटल हो रहा है 80,000 दोनों तरफ, इसमें से ये 1,000 और 61,000 62,000 चला जाएगा तो 18,000 आएगा क्लोजिंग बैलेंस, जो नहीं दिया हुआ था निकल गया। ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, देखिए एरो बना हुआ है 18,000। कैश बुक को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये कैश बुक बैलेंस टैली नहीं है, क्लोजिंग 11,000 नहीं आ रहा है, 21,000 आ रहा है। ये जो 10,000 रुपीज है क्रेडिट साइड में कम हो रहा है, देखिए ये ड्राइंग होगा का बैलेंसिंग फिगर, ड्राइंग्स होगा 10,000 रुपीज, वो यहाँ आएगा। ये ड्राइंग्स एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ ड्राइंग नहीं दिया हुआ था इसलिए ड्राइंग को एज्यूम कर लिए। आप कुछ और भी एज्यूम कर सकते हैं, जो एज्यूम करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पोस्टिंग करना होगा। हमें ड्राइंग एज्यूम कर रहे हैं इसलिए यहाँ कैपिटल से घट जाएगा। ट्रेडिंग बंद हो गया, पीएल को बंद करते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ले आएंगे बाई साइड में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 25,000, टोटल हुआ 26,000 पीएल का दोनों तरफ। यहाँ निकलेगा नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ये आ रहा है 6,800 और ये नेट प्रॉफिट यहाँ ऐड होगा। ये एडलेस करके आउटर में आएगा 1,20,800। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ टैली हो जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। मिल रहा है 146,800।
इस तरह से ये सम्स खत्म हुआ। ये नेक्स्ट सम देखिए, ये इस चैप्टर का सबसे जबरदस्त सम्स है। मोटा मोटी सारा कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत आ गया है। इस सम्स का सॉल्यूशन समझ के आप लगभग मोटा मोटी सारे सम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ भी वैसे ही दिया हुआ है, एसेट्स लायबिलिटी का बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उस एडजस्टमेंट में ही कैश बुक है। तो सबसे पहले वही करते हैं, पहले सारे एसेट्स लायबिलिटीज को जहाँ जहाँ आता है वहाँ उतारते हैं, फिर एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। ये है, देखिए ये इसका फॉर्मेट है, जैसे हर सम में खींचते हैं वैसे यहाँ भी है। ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट है सोल्यूशन, और ये हमारा वर्किंग है जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, डेटर, क्रेडिटर, एक नया अकाउंट खुला हुआ देखिए, बिल्स रिसीवेबल और कैश बुक। बिल्स रिसीवेबल इसलिए खुले हैं कि बिल्स रिसीवेबल का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए ये लेजर खुले हैं। देखिए पहला बैलेंस दिया हुआ है फर्नीचर, ओपनिंग में 12,000 और क्लोजिंग में 12,700। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं फर्नीचर, इसमें और कोई फिक्स एसेट नहीं है, पहला फिक्स एसेट यही है, ये लिखते हैं फर्नीचर। ओपनिंग बैलेंस शीट में 12,000 और फर्नीचर से रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं। क्लोजिंग में दिया हुआ है 12,700 और फर्नीचर परचेज भी दिया हुआ है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए फर्नीचर परचेज दिया हुआ है 2,000 रुपीज का। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं फर्नीचर इनर में 12,000, ऐड परचेजेज 2,000 और ये परचेजेज हमारा कैश बुक में बाई होगा, पैसा जा रहा है कैश बुक में होगा बाई परचेजेज 2,000 रुपीज। तो टोटल हमारा फर्नीचर हो गया 14,000, क्योंकि क्लोजिंग में 14,000 आना चाहिए, किंतु क्लोजिंग में है हमारा बैलेंस दिया हुआ है 12,700 और सेल भी नहीं। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेप्रिसिएशन हो, लेस डेप्रिसिएशन, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो 14,000 में से 12,700 लेस होगा तो 1,300 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा। ये डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,300। नेक्स्ट बैलेंस दिया हुआ है स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में 16,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 14,000। और ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा डेबिट साइड में सबसे ऊपर, टू ओपनिंग स्टॉक 16,000 और यहाँ ट्रेडिंग के बाई साइड में आएगा सबसे नीचे बाई क्लोजिंग स्टॉक 14,000। उसके बाद डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं डेटर 32,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए इसको एरो कर देते हैं ऐसे। डेटर अकाउंट में यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस है 32,000 और क्लोजिंग बैलेंस को बाई बैलेंस CD करते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में बैठा देते हैं लायबिलिटी साइड में 22,000 और क्लोजिंग में 30,000, क्लोजिंग में 30,000। क्रेडिटर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बाई साइड में, ये सबसे ऊपर बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस 22,000 और डेबिट साइड में सबसे नीचे टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस 30,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा 1,200 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 1,400 और क्लोजिंग में प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,400। और ये जो प्रीपेड है ये एडजस्टमेंट है, ये यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में इसका ट्रीटमेंट होगा। टू एक्सपेंसेस, इसमें जो भी एक्सपेंसेस का अमाउंट होगा इसमें क्लोजिंग वाला प्रीपेड लेस होगा और ओपनिंग वाला प्रीपेड ऐड होगा। क्लोजिंग वाला फाइनल अकाउंट जैसा, ओपनिंग वाला उल्टा, जैसा हम लोग NPO में कर रहे थे वैसा ही। फिर अनपेड एक्सपेंसेस है, अनपेड एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग में आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 और क्लोजिंग में 3,600 और क्लोजिंग में 3,600 और ये आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट यहाँ पर एक्सपेंसेस में होगा। क्लोजिंग वाला ऐड होगा, ओपनिंग वाला लेस होगा। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,400, क्लोजिंग में 1,250। उसके बाद लास्ट बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,400 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,250 और ये कैश बुक में भी आएगा। ओपनिंग बैलेंस 2 होगा, टू बैलेंस BD 2,400, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा बाई बैलेंस CD 1,250। ये बैलेंस सब उतर गया। अब नीचे देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर आफ्टर अलाउइंग 2.5% डिस्काउंट है 117,000, माने 1,17,000 2.5% डिस्काउंट काट के है, माने ये जो कलेक्शन हुआ है 1,17,000 का, ये 97.5% है, तो 2.5% डिस्काउंट होगा। यहाँ करते हैं, देखिए पैसा मिलेगा तो डेटा घटेगा, यहाँ बाई साइड में आएगा बाई कैश अकाउंट, ये है 1,17,000 और बाई डिस्काउंट अलाउड, ये कैसे निकलेगा 1,17,000 डिवाइडेड बाई 97.5 इंटू 2.5 करेंगे, क्योंकि 1,17,000 97.5% है, 2.5% काट के है, तो 2.5% कितना हो, ये आपका आ रहा है 3,000 ये अमाउंट। तो ये कैश वाला कैश बुक में आ जाएगा, टू डेटर 1,17,000 और ये डिस्काउंट अलाउड यहाँ PL में 2 हो जाएगा 3,000 रुपीज। नेक्स्ट बोला है कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड 12,250 और डिस्काउंट रेट है 2%, मानिए तो 12,250 है, ये 2% काट के है, माने 98% है, तो 2% डिस्काउंट ऑन बिल होगा। बिल को जब डिस्काउंट करते हैं तो हम लोगों के पास पैसा आता है, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल अपने पास से चला जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल में बाई होगा, बाई कैश बैंक अकाउंट 12,250 और बाई डिस्काउंट ऑन बिल, ये देखिए ऐसे निकलेगा 12,250 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 2, ये 250 आएगा। ये कैश वाला कैश बुक में 2 होगा, टू बिल्स रिसीवेबल 12,250, डिस्काउंट ऑन बिल हमारा एक्सपेंसेस है, ये PL में 2 होगा, टू डिस्काउंट ऑन बिल 250 रुपीज। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स को पेड किए हैं 78,400, डिस्काउंट 2% है, मतलब 2% काट के पेमेंट किए हैं,
मतलब 78,400 जो है वो 98% है, तो 2% डिस्काउंट रिसीव होगा। क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर घटेगा, क्रेडिटर में लिखेंगे 2 कैश ऑब्लिक बैंक डैश देके पेमेंट 78,400 और 2 डिस्काउंट रिसीव कैसे निकलेगा। 78,400 जो है वो 98% है, तो 2% डिस्काउंट है, ये आ रहा है 1,600। तो कैश वाला कैशबुक में बाई होगा, बाई क्रेडिटर 78,400 और डिस्काउंट रिसीव इनकम है, ये पीएल में बाई होगा, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। इसी तरह से बनाते हैं हम लोग। जिस लेजर को पकड़ेंगे उसका पूरा ट्रीटमेंट खत्म करके तब दूसरे लेजर में जाएंगे। इससे क्या होगा, कोई भी आइटम छूटने से अब बच जाएंगे, छूटेगा नहीं कोई आइटम। नेक्स्ट है फ्रेट इनवर्ड। एक तो कैशबुक घटेगा, कैशबुक के बाई साइड में आएगा फ्रेट इनवर्ड 6,000 रुपीज, और दूसरा ये इनवर्ड है इसलिए ट्रेडिंग में आएगा, टू फ्रेट इनवर्ड। ड्रॉइंग्स, एक तो कैशबुक घटेगा, यहाँ बाई साइड में आएगा, और दूसरा डबल एंट्री है ना, इसलिए हर चीज का डबल इफेक्ट होगा। दूसरा कैपिटल से घटेगा, यहाँ जो हम लोग कैपिटल लिखेंगे उसमें से घट जाएगा। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज्ड, ये तो हो चुका है। फिर नेक्स्ट है 4% इन्वेस्टमेंट परचेज एट ₹96 ऑन 1 जुलाई 2022, 19,200 इन्वेस्ट किए हैं पैसा शेयर्स में या डिवेंचर में। तो एक तो हमारा कैशबुक घटेगा, यहाँ बाई साइड में आएगा बाई इन्वेस्टमेंट, और ये एसेट साइड में आएगा क्लोजिंग की इन्वेस्टमेंट 19,200। इसका फेस वैल्यू कितना होगा, बोला कि 96 करके खरीदा है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, अगर 96 करके होगा तो फेस वैल्यू हम लोग 100 मान लेंगे, और अगर 9.6 होगा तो फेस वैल्यू हम लोग 10 मान। यहाँ पे इसका जो परचेज किए हैं उसका फेस वैल्यू 100 है, तो 19,200 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100 करेंगे तो इसका फेस वैल्यू आएगा 20,000, और ये 4% इन्वेस्टमेंट है, इस पर 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होता है। फेस वैल्यू 20,000 है, 1 जुलाई को परचेज किया है, 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा, तो 20,000 का 4% 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा 400 रुपीज। एक तो हमारा इनकम है, यहाँ बाई साइड में आएगा बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज, जो इसका फेस वैल्यू है इंटू 4/100 इंटू 6/12, ये होगा 400 रुपीज। और दूसरा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, मिलना बाकी है इसलिए एसेट्स है, ये एक्रूड इंटरेस्ट 400 रुपीज। नेक्स्ट लिखा है एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब इनडायरेक्ट है एक्सपेंसेस। एक तो हमारा कैशबुक में बाई होगा, बाई एक्सपेंसेस 29,000 और ये एक्सपेंसेस यहाँ पीएल में आएगा। देखिए यहाँ पर जगह छूटा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं 29,000, और इस 29,000 में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब एडलेस करके आउटर में आएगा 28,400। नेक्स्ट दिया हुआ मिसलिनियस रिसिप्ट्स, तो एक तो ये कैशबुक में 2 होगा, दूसरा इनकम है इसलिए पीएल में बाई होगा, बाई मिसलिनियस रिसिप्ट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड वाज ₹20,000। 20,000 का बिल ड्रॉ हुआ है तो एंट्री होगा बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिल्स रिसीवेबल में होगा टू डेटर अकाउंट, ये बिल ड्रॉ हुआ है, और डेटर में बाई होगा, बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000 एंड 4,000 ऑफ विच आर इंडोर्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। ये जो बिल ड्रॉ हुआ था 20,000 रुपीज का, इसमें से 4,000 का बिल हम लोग क्रेडिटर को इंडोर्स किए हैं, तो एंट्री होगा क्रेडिटर टू बीआर, क्रेडिटर में टू बीआर 4,000 रुपीज, और बीआर में होगा बाई क्रेडिटर। क्रेडिटर को कैश देंगे तो क्रेडिटर टू कैश, चेक देंगे तो क्रेडिटर टू बैंक, उसी तरह से बिल देंगे तो क्रेडिटर टू बीआर हो जाएगा, क्रेडिटर में टू बीआर, बीआर में बाई क्रेडिटर। ऑफ द लेटर अ बिल फॉर 800 वाज डिसऑनर्ड, ये समझने लायक है। ये जो 4,000 का बिल इंडोर्स हुआ है क्रेडिटर को, ये डिसऑनर हो गया, माने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं हुआ और बिल भी कैंसिल हो गया। माने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं हुआ तो क्रेडिटर तो बढ़ जाएगा, बिल कैंसिल होगा मतलब डेटा बढ़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जब कभी भी इंडोर्स बिल या इंडोर्स चेक अगर डिसऑनर होता है तो डेटर क्रेडिटर दोनों बढ़ जाएगा। एंट्री होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो डेटर में होगा टू क्रेडिटर 800 और क्रेडिटर में होगा बाई डेटर। ये खूब फेमस एंट्री है और बहुत गलती होता है यहाँ पे, डेटर क्रेडिटर दोनों बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 1800 वेर यूज्ड एज एडवर्टाइजिंग मटेरियल, या तो आप स्टॉक या परचेज से घटा दीजिए या यहाँ बाई साइड में लिख लीजिए, बेटर होगा आप यहाँ बाई साइड में लिखिए बाई गुड्स एज एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टीजमेंट है इसलिए पीएल में 2 होगा, टू गुड्स एज एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट बोला है गुड्स आर इन वर्बली सोल्ड टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन सेल। मैंने आपको पहले ही बताया था 33 1/3% मतलब 1/3 होता है, 1/3 ऑन सेल मतलब 1/2 ऑन कॉस्ट, 33 1/3% ऑन सेल मतलब 50% ऑन। चलिए हम लोग यहाँ पे सेल निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये है देखिए 16,000, एड परचेजेज मिसिंग है तो हम लोग इस क्रेडिटर अकाउंट से परचेज निकालेंगे, कैश परचेज तो दिया नहीं है कैश बुक में, तो क्रेडिटर अकाउंट को बैलेंस करके हम लोग यहाँ से निकालेंगे बाई परचेजेस। डेबिट का टोटल ज़्यादा है 1,14,000, क्रेडिट के टोटल में भी वही आएगा, क्रेडिट का ये दोनों आइटम लेस कर देंगे तो परचेज निकल जाएगा 91,200, ये यहाँ आ जाएगा 2 परचेजेस। कैश क्रेडिट यहाँ पर है नहीं, ये सब का सब क्रेडिट ही है, यहाँ पर आएगा 91,200। एड कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड 6,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक 14,000 और गुड्स एज एडवर्टीजमेंट 1,800, ये सब एडलेस करके यह 97,400 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतने कॉस्ट का माल हम सेल आउट किए क्योंकि ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, ये परचेज था, ये फ्रेट परचेज को बढ़ाया है, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स एडवर्टीजमेंट हट जाएगा
नेट 97,400 के कॉस्ट के माल को हम सेल आउट किए हैं प्रॉफिट जोड़ के। इसमें प्रॉफिट ऐड होगा, ऐड प्रॉफिट 1/3 ऑन सेल था इसलिए 1/2 ऑन कॉस्ट होगा, माने 50% ऑफ कॉस्ट होगा 48,700। ये निकला है सेल्स 146,100। ये सेल यहाँ आ जाएगा बाई साइड में ट्रेडिंग के। कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि सारा का सारा सेल जो है वो क्रेडिट है और सेल करने से डेटा बढ़ेगा, डेबिट साइड में आएगा टू सेल्स 146,100। डेटर अकाउंट को क्लोज करके ये बाई बैलेंस सीडी निकालेंगे। डेटर्स के डेबिट का टोटल आ रहा है 178,900, इधर भी टोटल वही होगा। क्रेडिट का ये तीनों आइटम लेस कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर 38,900। ये क्लोजिंग डेटर यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा इनर में 38,900 और फिर इसके ऊपर पीबीडीडी निकलेगा। देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ लास्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन ऑफ 2.5% ऑन डेटर, इसलिए इसको इनर में लिखे थे। लेस पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 2.5% 973। तो आउटर में आएगा 37,927, 37,927। अरे 973 ये पीएल में 2 हो जाएगा, 2 पीबीडीडी 973। एक और एडजस्टमेंट बच गया है नंबर 6, डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज ड्राइंग और इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल बाय प्रोप्राइटर। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम लोग यही एज्यूम करते हैं यहाँ पे कैश बुक में। यहाँ पे देखिए ड्राइंग दे दिया है, इसका मतलब डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड में आएगा और फर्दर कैपिटल होगा। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल है 149,850। डेबिट के टोटल में भी वही लिखते हैं 149,850। यहाँ पर निकलेगा 2 फर्दर कैपिटल निकलेगा, 2 कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 17,200 निकलेगा। ये हम लोग यहाँ कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्लोजिंग वाला में ऐड फर्दर कैपिटल। इस तरह से सारा एडजस्टमेंट फिनिश हुआ। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, पहले वर्किंग में करते हैं बैलेंस, उसके बाद ये सोल्यूशन करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करके है हमारा ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। एसेट साइड का टोटल आ रहा है 63,600। इधर भी वही टोटल होगा, डेबिट का दोनों आइटम घटाएंगे आपका आएगा 37,600। ये 37,600 यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। डेटर क्रेडिटर तो बैलेंस हो गया। बिल्स रिसीवेबल को बैलेंस करते हैं, टोटल होगा 20,000 दोनों तरफ। यहाँ बाई बैलेंस सीडी आएगा, माने 20,000 का बिल था, ये डिस्काउंट किया, ये इंडोर्स किया। ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा 3,500 और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा बिल्स रिसीवेबल 3,500। अब हम लोग इस ट्रेडिंग पीएल को बंद करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल होगा 161,900 दोनों तरफ, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 48,700। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पीएल में बाई होगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 48,700। अब इसका टोटल होगा 51,700 दोनों तरफ। डेबिट का सारा टोटल लेस करेंगे तो निकलेगा नेट प्रॉफिट 15,977, 15,977। ये यहाँ कैपिटल में ऐड होगा, ऐड नेट प्रॉफिट। ये कैपिटल सारा ऐड लेस करके आउटर में आएगा 56,777, 56,777। अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे दोनों तरफ, दोनों सेम आना चाहिए। सेम तो आ रहा है भाई लोग, 90,377, 90,377। इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।